हमारा भाई कवि और ईमान से लबरेज था। काइयों की नस्लें इसकी फतह की दास्तानें सुनेंगी। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारगुन खातून निकोला के लिए काम करती है। निकोला की कैद से अपने बाप को बचाने के लिए उसने सब किया है। और मैं ये चाहता हूं कि निकोला को ये लगे कि उसका खेल अभी जारी है, लेकिन ये उसका नहीं, अब मेरा खेल है बाला। यही वजह है उससे शादी की। बाला, तुम ठीक तो हो ना मेरी बेटी? ठीक हूं मैं। ऐसे क्यों पूछ रही हैं? तुम अकेले ही सोचो में गर्क हो। उस्मान कितने अच्छे इंसान है, मैं ये सोच रही हूँ। यकीनन वो अच्छे इंसान है, लेकिन क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं? किसी को भी इसकी खबर ना हो। बताओ ना बाला। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मैं गुंजा। सब कुछ अपने वक्त पर होता है। आज हमने कुलोजा हिसार को फतह किया है। हम पुराने दिनों की तरह मुत्तहिद होकर एक साथ जंग लड़ेंगे, है ना आई गुल? काफिरों पर मिलकर वार करेंगे। अब कुछ भी हो, हर जंग को जीतना ही हमारा मकसद होना चाहिए। अब अगर उस्मान भी कहे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर अयाज सिपाही की खबर ना आती तो हम फतह का जश्न मना रहे होते। तो हम अपने शहीद की रूह पर रहमत के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे। हाँ गुंजा, उस्मान का कुरान मुझे ला कर दो। मैं लाती हूँ सलजान खातून। उसने कहा था मैं कुलूजा हिसार हासिल करूंगा। अगर वो कहता है ना गोल हासिल करना है तो वो कामयाब होता, तो उसे कौन रोक सकता है? ये वक्त गुजर जाने के बाद ये बताने का क्या फायदा कि वो ये नहीं कर सकता? अर्तुरुल साहब के बेहतर होने से पहले हमारी रिवायात सरदारों की जिरगे की इजाजत देती है। इस पेचीदा वक्त में सरदार को मुंतखब करके इस मसले को हल करना चाहिए। सरदार के बगैर उस्मान किसी की बात नहीं सुनेगा। क्या हमें यकीन है कि कबीले के सरदार उस्मान के हामी नहीं है? हम उन्हें सूरत हाल बताएंगे और अपने सरों पर मंडलाते खतरात जाहिर करेंगे। उस्मान की मुखालफत करेंगे चचा जान? फिर हम जिला वतनी समेत हर रास्ता अपनाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम कबीले की खुशहाली के लिए खून बहाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो समझ गए मेरी बात?
और बमसी साहब, बमसी साहब, बात यहां तक पहुंचने से पहले हमें उन्हें कायल करना होगा। ये काम तुम्हें करना होगा। सरदारान से बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ख्याल है चचा जान, बात करते हैं। वाह 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 इनाल साहब, आपसे यहां मुलाकात मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। शायद आप खुद से ये सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि चूहों से भरे जिंदान से निकालकर मुझे इतनी इज्जत दी गई। हाँ, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक कैदी को चूहों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और खाना चाहे जो भी हो उसके लिए जहर की तरह है। वैसे ये सारे तुर्क तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। मुझे लगा शायद तुम उस कैद से तंग आ गए होगे। अगर तुम जरा से भी गैरतमंद होते तो इन तमाम शिकस्तों के बाद तुम खुदकुशी कर लेते निकोला। मैं मौत को भी शिकस्त दे चुका हूं और एक नई जिंदगी मिली। जानते हो ऐसा क्यों? हाँ, तुम जैसे तुर्कों का इस सरजमीन से हमेशा के लिए खात्मा करने। अगर तुम ऐसे काम करते रहे तो बहुत बार मरोगे निकोला। लेकिन इस बार मैं नहीं मरूंगा। जानते हो कौन मरेगा? हाँ, उस्मान। और कौन मारेगा उस्मान को? कौन मारेगा उसे? कौन? हेलेन, फौरन तारगुन खातून को एक पैगाम भिजवाओ जिसमें लिखो कि अगर वो उस्मान को नहीं मारती तो तैकफूर निकोला उसके बाबा की हड्डियों से एक हार बनाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। अपने बाबा के कैद में होने की वजह से भी तो वो रोज रोज मरती है ना बेचारी। हाँ, छोड़ो मुझे। ले जाओ उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वहीं ले जाओ जहां ये रहने का हकदार है। हेलेन, जैसे ही तारगोन उस्मान को मार देगी तो उसके फौरन बाद तुम भी बामसी को मार देना। तुम मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हो निकोला? तो तुम मौत के मुंह में मत जाना, बामसी को भेजना। मुझे माजरत पसंद नहीं। शुक्रिया खातून। क्या सोच रहे हैं दुंदार साहब?
आपके चेहरे के तासुरात आपके अंदर की परेशानी को साफ जाहिर कर रहे हैं। कैसे तासुरात? वो तासुरात जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको करना क्या है। कल मैं सरदारान से बात करूंगा। भाईजान के इंतकाल से पहले जिरगे का बंदोबस्त करना और सरदार कौन होगा इसका फैसला करना जरूरी है। आपके भाईजान के मरने से पहले? हाँ, उस्मान जब निकोला के साथ निमट रहा है, जिरगा बुलाया जा सकता है। साउची कामयाब हो सकता है। इंतखाब के लिए खुद को पेश किया उसने। तो फिर उस्मान इस फैसले को नहीं मानेगा और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचेंगी। फिर क्या होगा? हाँ, उनमें से एक मरेगा, जो जिंदा रहेगा वो अपने भाई का कातिल होगा। और फिर पीछे रह गए गुंदूज और मैं। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो तुम्हें मालूम है। मैं काई सरदार बनूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। ओ मेरे दुंदार साहब, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, ऐसे ही रहें ताकि मैं अपनी मोहब्बत और ताकत के साथ हमेशा आपके पीछे खड़ी रहूं। जीने का असल मकसद अब दिया है आपने मुझे दुंदार साहब। आपने मुझे मौत की नींद से बेदार कर दिया है। मेरा भाई उस्मान काइयों की भलाई चाहता है। वो ये समझता है कि काइयों की निजात तमाम दुश्मनों की तबाही में है। वो इसी के लिए जदोजहद कर रहा है। मेरा अल्लाह गवाह है, उसने बेहतरीन जदोजहद की। उसने मुझे 2 बार कैद से छुड़ाया, फिर कलूजा सार फतह किया। उसने सौद को तबाही से बचाया। हम उसके शुक्रगुजार हैं। साउची, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन हम दुश्मनों में इजाफा कर रहे हैं। चाहे हमें फतवात हासिल हों, कई अब जिस जंग में उतरे हैं वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। काई की सलामती की खातिर उसे रोकना होगा। और ये कैसे होगा? इस काम से निपटने के लिए मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी की वफात से पहले मुझे सरदारान के जिरगे में सरदार मुंतखब होना होगा। और गुंदुज? उनके बारे में यकीन नहीं। वो मेरे भाई उस्मान से बहुत प्यार करते हैं। और दुंदार साहब? वो मेरी हिमायत करेंगे। इतना भरोसा है आपको उन पर? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने कुछ सुना है? दुंदार साहब अगर हार मान भी गए, गजल खातून हार नहीं मानेगी। उस्मान की वजह से हमने इत्तेहाद कर लिया,
लेकिन अगर उस्मान का ख्याल रखा जाए तो जाहिर है कि हम एक दूसरे के गलों को काटने पर आ जाते। ये भी जान लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे ही फजलो करम से कलूजा हिसार कला एक बार फिर से फतह कर लिया और वो तेरी अजान से फिर गूंज उठा। या रब्बी, अगर तेरा करम ना होता तो ना तो हम मुशर्रफ बा इस्लाम हुए होते और ना ही तेरी राह में यूं लड़ सकते हम कभी। ये फतह तेरी ही अजमत और करम के ताबे है, तेरी ही वजह से है मेरे अल्लाह। जो ये समझते हैं कि ये फतह उनकी वजह से है, उनमें शामिल न करना मेरे अल्लाह। आमीन। हम गुरूर से, तकब्बुर से और घमंड से तेरी पनाह चाहते हैं मेरे अल्लाह। या रब्बी, हमें काफिरों की तरह हरगिज़ मत होने देना। आमीन। शहादत का जाम नोश करने वाले, अपने फर्ज की खातिर अपनी जान की अमानत वापस करने वाले हमारे भाई अयाज को जन्नत के बागात में आला मकाम पर फायज फरमा मेरे अल्लाह। आमीन। ऐ अल्लाह, हम जो इस वक्त तेरी बारगाह में अपने हाथ फैलाए हुए हैं, हमारी तकदीर में भी शहादत का मर्तबा लिखते मेरे अल्लाह। आमीन। आमीन या रब्बी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह। भाइयों, कल का दिन फिर से जंग का होगा। तुम सब मेरे साथ चलोगे। हमारे बाकी तमाम सिपाही अपने शहीद भाई की आखिरी रसूमात सर अंजाम देकर उसे सपुर्दे खाक करने जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा आपका हुक्म। गैंजे सिपाही, कल तुम भी हमारे साथ होगे। ये मेरे लिए बाइज़ फख्र की बात है। सदा खुश रहिए। यावला करसलान के आदमी तुम्हें नहीं जानते, इसलिए तुम पहले वहां जाओगे और सूरत हाल से बाखबर करोगे। और फिर मैं अपनी तलवार लेकर जंग में शामिल हो जाऊंगा उस्मान साहब। ये तो तुम पे मुनहसर है। आओ आओ, तुम अंदर आ जाओ बेटी। हाँ, ये हुई ना बात। ये तारगुन खातून को दिखाओ। तारगुन, तुम काई सरदार की बीवी बनने वाली हो। तुम्हारी चची गजल इस कपड़े से तुम्हारे लिए एक खूबसूरत जोड़ा सिलाई करेगी। अब तुम अपना ये लिबास तब्दील करके कबीले में ये कपड़े पहनोगी। शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसे कपड़े पहनने की बिल्कुल आदत नहीं। तुमने ये कैसी बात कर दी? दुल्हन बनने जा रही हो, तुम्हें ये सब करना होगा। शुक्रिया।
ये बहुत खूबसूरत है। सलजान खातून, आप कोई तोहफा नहीं देंगी? आपके हाथ तो खाली हैं। नई दुल्हन को तो तहाइफ देने का रिवाज है ना? आप अपनी रिवायत कैसे भूल गई सलजान खातून? सबसे बेहतरीन तोहफा नसीहत है। मैं तुम्हें बस यही दे सकती हूँ बेटी। हाँ, कंजूसी का नाम अब आपने नसीहत रख दिया है सलजान खातून। देखो बेटी, एक आग ऐसी होती है जो खेमों को जलाकर कबीले को राख कर सकती है, और एक आग वो होती है जो हमारे खाना पकाने में काम आती है। तुम्हारी आग रोशन हो मेरी बेटी, और ये तुम्हारे शौहर और कबीले को रोशन रखे। पानी की बूंद की तरह बनना, लेकिन ये मत भूलना कि पानी का कतरा गर्म लोहे पर गिरे तो भाप बन जाता है, अगर सांप के मुंह में चला जाए तो जहर बन जाता है। इसलिए एक मोती की माँ बनो ताकि तुम्हारे मुंह में मोती आए। जमीन की तरह बनो बेटी, लेकिन ये ना भूलना घास और कांटे एक ही जमीन से उगते हैं। इसलिए तुम हमेशा फूल की तरह बनना मेरी बेटी। हाँ, खाना शुरू करें। ये तो एजाज की बात है गेहातू कि आपने मेरे लिए इतना खास इंतजाम किया है। जगह मांगी थी तुमने, मैंने कहा था कोलूजा हिसार में जाकर बैठो। ओस्मान, उसने तुमसे किला वापस ले लिया। अब तुम्हें बैठने के लिए जगह चाहिए, बैठ जाओ। ऐसे ना ही बैठूं तो बेहतर होगा। बड़बड़ाना छोड़ो और बैठ जाओ। अब बताओ मुझे, उस्मान ने आपकी हुक्म अदोली की गेहातू। जब मैं यावला करसलान की खैमे में बैठा इंतजार कर रहा था तो उस्मान ने कोलूजा हिसार ले लिया। आपने वो किला अता किया था मुझे, इसका मतलब उस्मान ने आपके किले पर कब्जा किया है। यावला करसलान उस्मान को काबू कर सकता है? उस्मान को सिर्फ आप काबू कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं तुम सबको मार दूं और सरहदें उस्मान के हवाले कर दूं और उसे सरदारे आला बना दूं, तो तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा करना ठीक होगा? बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। सीधी सी बात है, आपने यावला करसलान को सरदारे आला बनाया है
लेकिन उसका बुनियादी हदफ आपको खत्म करना और अनातोलिया में एक अजीम तुर्क रियासत का कयाम है। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर आप मेरे इरादों की बात करते हैं तो मेरे इरादे अनातोलिया से तुर्कों को दफा करना है। हाँ, मंगोल जरूर रह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप सब मुसलमान नहीं हैं। क्या ये वजह काफी नहीं है? ना तो मुझे और ना ही आपको रोमन से कोई मसला है। और उस्मान? हाँ, अगर आप उस्मान को सरदार आला बनाते हैं, ये जानते हुए कि सरहद के तमाम तुर्क उसकी अताअत करते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या होगा? मंगोल और रोमन खत्म हो जाएंगे। उस्मान ने तुम्हें डराया हुआ है। उस्मान से जल्द आप भी डरेंगे कि हाथू, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे नसीहतें पसंद है। इसकी निशिस्त के साथ बांध दो इसे। ये क्या है और कौन सा तरीका है ये? आखिर ये किस किस्म की सियासत है कि हाथू? हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ले जाओ इसे। वहशी हैं सारे। इस निशिस्त पर ऐसे ही बैठे रहो ताकि उस्मान ये तुमसे ना ले सके। तैखफूर चला गया, हम उस्मान का क्या करें? मौके क्या हम उस्मान का सर काट देंगे या फिर उसके भाइयों को तबाह बर्बाद नेस्तो नाबूद कर देंगे? मौके नहीं है, मौके मर गया है, मर गया मौके। उस्मान साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उस्मान साहब। क्या है वो गलती? यावलगर सलान। आपको यावलगर सलान की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वो आपको फंसा के मारना चाहता है। जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। जो हमारे नसीब में लिखा है वही होगा। मैं सीधा खड़ा होकर मरना चाहता हूं। ठीक है जरगुताए, ठीक है। अगर तुम्हें मारना पड़ा तो तुम्हारी ख्वाहिश याद रखूंगा। बहुत रींगे हो, लेकिन मरोगे खड़े होकर।
राजकुमार मुसलमान नहीं होते, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। उस्मान साहब से शादी करने के बाद क्या आप मुसलमान हो जाएंगी? ये पहले मुसलमान होंगी, फिर उनसे शादी कर लेंगी। क्या वाकई में? मुझे अब चलना चाहिए। देखना पड़ेगा कि इसका राज क्या है। ये कहाँ जा रही है? बैठो बेटी, बैठो। बाला, मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान बेटी, हमेशा खुश रहो। तुमने सबको दिखा दिया कि शेख अदाबाली की बेटी कैसे बनते हैं। हमेशा अपने वकार और नजाकत की हिफाजत करना। क्या आपने मेरी रहनुमाई नहीं की? आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मुझे यकीन है तुमने सीखा है, बिल्कुल सीखा है, लेकिन सीखने वाली तुम वाहिद हो। उस गजल को देखो, मैं 40 दरियाओं से 40 बार पानी लेकर आई। हाँ हाँ, गजल फिर भी वही गजल रही। बाला, सब खैर बाला। हो इंशाअल्लाह। तारगुन खातून कबीले से निकल गई है। आईगुल उनके पीछे गई है, वो बहुत गुस्से में है। बेटी, तुम्हें उनके पीछे जाना चाहिए। पता करो कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। हमें उस्मान के सामने शर्मिंदगी ना हो। चलो जल्दी चलते करो, हैं। जाओ। हुजूर, याउला करसलान के आदमी आगे मौजूद हैं। वो छुपे हुए हैं। शुक्रिया मेरे भाई। यावला करसलान अपना जाल बिछा चुका है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। फौजी ने हमें इशारा दिया, वो आ रहे हैं। आओ उस्मान, आओ। तैयार हो जाओ। जब तक वो हुदूद में ना आ जाए इंतजार करना, और अगर वो लड़ेंगे तो उन्हें जख्मी कर देना। तैयार हो जाओ, मेरे इशारे का इंतजार करना। रुको, अभी नहीं, करीब आने दो।